जय जय शंकर जय गंगाधर। आशुतोष अनिकेत उमावर। कदाचित हमारी प्रार्थना स्वीकार हो और हमारा मन मान सरोवर बन जाए। बुद्धि चिंतन के इतने ऊंचे शिखर पर पहुंचे जैसे गौरी शंकर। गिरनार गए हो? बहुत ऊंचे हिमालय का दर्शन किया है? जब आप चिंतन के हिमालय पर होते हो, जब आप विचार के हिमालय पर होते हो, ऊंचाइयों पर। जीवन के उत्तरार्ध में कहा जाता है कि उत्तराखंड जाओ, कहा जाता है ना। उत्तराखंड जाने का क्या अभीष्ट है, क्या अभिप्राय है? यानी अब आप जीवन के प्रश्नों का उत्तर स्वयं बन जाओ। उत्तराखंड उत्तर दिशा में जाने का अर्थ है आपके जितने भी प्रश्न हैं वो जगत के विषय में होंगे, वो जीव के विषय में होंगे, वो जगदीश्वर के विषय में होंगे। अब आपने अपनी साधना को इतना परिपक्व करना है कि अब दूसरों से उत्तर मांगते नहीं भटकना, सारे प्रश्नों के उत्तर स्वयं बन जाना। यह है उत्तर दिशा में चल देना। हिमालय के उत्तुंग शिखर जैसा उन्नत विचार, श्रेष्ठ चिंतन। और जब कभी विचार पाताल की गहनतम गहराई में गरहित विषयों में उन्मत्त होकर आपको ले जाए तो आप सजग होकर उसे रोक सके कि नहीं, उसके लिए नहीं है मेरा जीवन। मेरा जीवन श्रेष्ठ के चिंतन के लिए, सत्य के चिंतन के लिए। मन मान सरोवर बन जाए, बुद्धि गौरी शंकर बन जाए, हृदय वृंदावन बन जाए और जीवन आदर्शों से प्रभावित होकर स्वयं अयोध्या धाम बन जाए और उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का शुभ आगमन हो जाए। कैसा सुंदर है! सोचिए, कल्पना करके, चिंतन करके अच्छा लग रहा है। अरे कदाचित ये सब हमारे जीवन में पावनता, पवित्रता, सहजता, सरलता, उत्साह, उमंग, आनंद, आह्लाद, इसी की तलाश में तो हम हैं। और ऋषि परंपरा ने कहा कि दरअसल मंजिल वहीं थी, कदम उठा था जहां से पहला। कल मेरे गुरुदेव पधारे, परम शक्ति पीठ का ये आंगन जगर मगर करने लगा। उनकी उपस्थिति ने हम सबके हृदय के अमर्ष को, हृदय के विषाद को, कभी कभी आता है मन में, बंधन छेता है सतगुरुदेव मेरे। और बंधन कहीं बाहर नहीं है, हमारे ही आंतरिक विचारों के बंधन हमें बांध के रखते हैं। गुरुदेव ने कहा कि घोर अंधेरे में दूर जाने वाला पथिक अपने लक्ष्य को पाने में नाकाम हो सकता है। इसलिए सत्य का दीपक चौराहे पे धर दो, वरना उजाला बदनाम हो सकता है। सत्य का दीपक, सत्य का दीपक कहाँ जलाना पड़ता है? कहाँ जलाना पड़ता है? अपने अंतर के घटाटोप अंधकार को विदीर्ण करना है, विच्छिन्न करना है, उसे पराजित करना है। तो आपको अंतर में विवेक का दिया जलाना। हो सकता है लक्ष्य न मिले, लेकिन लक्ष्य का राही लक्ष्य का चिंतन तो करता ही है। हो सकता है परमात्मा ना मिले, लेकिन परमात्मा के चिंतन में ही तो परमात्मा अनुस्यूत है। हो सकता है कि तुम तीर्थराज प्रयाग में आके त्रिवेणी संगम ना जा पाओ,
लेकिन त्रिवेणी संगम जाने की लालसा ने चित्त में तो त्रिवेणी को प्रकट कर ही दिया है। जरूरी नहीं है लक्ष्य मिल जाना, पर लक्ष्य का साधक होना जरूरी है। आपने देखा जिनकी आप प्रतीक्षा करते हो, बहुत प्रतीक्षा की, बहुत अधीर प्रतीक्षा करते हो ना आप। जैसे शबरी ने श्री राम की थी, जैसे सुतीक्षण ने प्रभु की थी, जैसे सरभंग ने भगवान की प्रतीक्षा की थी। आप जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हो, अगर वो आपको प्राप्त हो जाए तो, बोलो देवियों, जिसकी प्रतीक्षा करती हो वो प्राप्त हो जाए तो क्या होता है? बोलो ना। वो प्राप्त हो गया, जो प्राप्त हो गया उसने अपने मायने खो दिए। लेकिन जब तक वो प्राप्त नहीं है तब तक प्रतीक्षा आपको उसके चिंतन में रखती है। आपके चिंतन में वो होता है जिसकी आप अधीरता से प्रतीक्षा करते हैं। इसलिए प्रतीक्षा की भारी महिमा है। आपको किसका इंतजार है जी? किसका इंतजार है? कहीं मान्यता मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, कहीं पद मिलेंगे, पैसा मिलेगा। किसकी प्रतीक्षा है? किसकी प्रतीक्षा? आप कहोगे कि दीदी माँ हम तो प्रतीक्षारत हैं उनके, जिनके चिंतन से, जिनके गुणानुवाद से, जिनकी कथा सुन के हृदय की व्यथा न जाने कहाँ भाग जाती है, हम उनकी प्रतीक्षा में है। आत्मा परमात्मा को प्राप्त करने की प्रतीक्षा में है, शरीर शरीर को प्राप्त करने की प्रतीक्षा में है, मन मन को प्राप्त करने की प्रतीक्षा में है। शरीर की प्रतीक्षा शरीर के लिए जब होती है तो उसे वासना कहते हैं। मन के लिए जब प्रतीक्षा होती है उसे प्रेम कहते हैं। और जब आत्मा की परमात्मा के लिए प्रतीक्षा होती है उसे भक्ति कहते हैं, उसे ज्ञान कहते हैं। किसकी प्रतीक्षा में हम? इंद्रियों को तृप्त करने की प्रतीक्षा। कितना रूप, कितना रंग, कितना ऐश्वर्य भोगेंगे हम। उन्होंने कहा श्रेष्ठ की प्रतीक्षा में लगो। और अगर परमात्मा के स्मरण में सुख बाधा बन जाए तो सुख की अवहेलना कर दो। कैसे? जैसे कुंती ने की। कुंती ने अवहेलना की ना, कुंती ने सुख की अवहेलना कर दी और भगवान से प्रार्थना की, विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। विपत्तियों में, आपदाओं में, प्रतिकूलताओं में, वनवास की उस लाक्षागृह की आग में, भोजन की खोज में, अपने पुत्रों की रक्षा के चिंतन में, अपने ही राजमहलों से अपमानित करके निकाली गई मैं। ओ सब मुझे स्वीकार है द्वारकाधीश, क्योंकि उन विपत्तियों में आप हमेशा सर पे खड़े रहे, हृदय में बैठे रहे, रक्षक बनकर हमारे साथ रहे। इसीलिए 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 सुख के माथे सिल धरूं, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख के जिन गोविंद दियो जपाए। जब प्रतिकूलता होगी आपके हृदय से प्रभु के लिए प्रार्थना उठती है ना, व्याकुल प्रार्थना कहते हैं इसको। जानकारों ने सुख की अवहेलना कर दी। सुख मदोन्मत्त कर देता है, सुख श्रेष्ठ से वंचित कर देता है। बहुत बार मुझे लोग कहते हैं दीदी माँ कुंभ में बहुत लोग आ रहे हैं। ऐसे तो अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ति की पत्नी भी कुंभ में आई है, लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिखाई देते हैं वो लोग जो सर पे पोटली रख के नंगे पांव चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। बहुत सारे अमीरों को हम नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जो अमीरी होती है, जो सुविधा होती है, वो आपको मदोन्मत्त करती है। आप सोचने लग जाते हैं बस यही तो इतिश्री है,
इसी को तो प्राप्त करना था। लेकिन जब उसके खोखलेपन को आप देख लेते हो, क्यों अमीर की आशा समाप्त हुई, गरीब की आशा भी बनी है। उसे धन पाना है, पद पाना है, प्रतिष्ठा पाना है, लेकिन अमीर ने तो वो सब पा लिया, उसको सबको भोग लिया। इसलिए मेरे गुरुदेव कभी गवई गांव में, कभी बुंदेलखंड के क्षेत्रों में परिभ्रमण करते हैं, परिव्राजक बन के उनका विहार होता है। लेकिन अगले ही दिन वो कभी अमेरिका, कभी इंग्लैंड, कभी रशिया, वहां भी जाते हैं। क्यों? वहां लोगों की पेट की भूख खत्म हो गई, इसीलिए अब वहां आत्मा की भूख पैदा हो गई है। लेकिन भारत का जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, वो भी हृदय से अमीर है, क्योंकि वो परमात्मा की शरण में है। उसे फकीरी का आनंद लेना आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी माँ, उसका घर उजड़ा हुआ है, उसका छप्पड़ टपकता है, उसके पास पूरे कपड़े नहीं है। लेकिन मैं कहती हूँ कि वो ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं खाता, वो अस्पतालों के धक्के नहीं खाता, उसके पास स्वास्थ्य है। क्योंकि बहुत बार अभावों में व्यक्ति परिश्रमी होता है, और परिश्रमी व्यक्ति आरोग्य का स्वामी हो जाता है, निरोगी हो जाता है। मानोगे कि नहीं? नहीं मानती? नहीं मानो तो ना मानो, सत्य तो यही है, सत्य तो यही है। और भारत में जब कभी अमीरी आई, समृद्धि आई, तो लोगों ने स्वयं को नहीं सजाया, स्वयं को वैभव युक्त नहीं किया, अपनी सारी संपत्ति अर्पित की भगवान के चरणों में। इसलिए आज भी अगर पद्मनाभ मंदिर के खजाने खोल दिए जाए, न जाने कितने नए देश बसाए जा सकते हैं, क्योंकि भारतीयों ने अपनी संपत्ति का अर्पण किया। किसके लिए? अपने वैभव का प्रदर्शन नहीं, अपने तिरुपति बाला को सजाना है, अपनी भगवती को आभूषणों से आभूषित करना है। ये विधा रही है भारत के लोगों की। ये तो अभी कुछ युग ऐसा आया है प्रदर्शन का, नहीं तो ऐसा प्रदर्शन वैभव का भारत में कभी होता नहीं था। क्योंकि भारत में सम्मान त्याग का होता रहा, और अगर त्याग भी करना है तो कैसे होना चाहिए? फिर एक आदर्श सामने है देवियों। कौन है वो? पुण्य श्लोका अहल्याबाई होलकर। उनका वैभव किसके लिए समर्पित हुआ? बताओ किसके लिए? जितने भी इस देश के अंदर आक्रमणकारियों ने, पापियों ने भारत के मंदिरों को तोड़ तोड़ के ध्वस्त कर दिया था, पुण्य श्लोका अहल्याबाई ने उस सारे मंदिरों का पुनरुत्थान करके उनका पुनर्निर्माण करवाया, जीर्णोद्धार करवाया। और ये बताओ कि जो रानियां स्वयं गहनों से लदी रहती होंगी, उनको कोई याद करता है? बोलो ना, बोलती नहीं हो। और अहल्याबाई होलकर को कोई भूल सकता है? चाहे काशी चले जाओ, चाहे केदारनाथ चले जाओ, जहां भी जाओगे उनके हस्ताक्षर स्वर्ण अक्षरों से लिखे हुए हैं, और वो काल जयी हैं, समय भी उन्हें मिटा नहीं सकता। कलयुग बीतेगा, सतयुग आएगा, द्वापर आएगा, त्रेता आएगा, युग के युग बीत गए हैं। त्रेता में हुए थे श्री राम, आज भी हमारे हृदय में राज कर रहे हैं वो, क्योंकि उन्होंने ऐसा जीवन जिया, धर्म को अपने भीतर धारण करके जीवन जिया। हम क्यों बैठ के कथा सुनते हैं? क्योंकि हम प्रेरित होना चाहते हैं, हमारी प्रेरणा जाग जाए, हम भी ऐसा जीवन जिए। और आज भी भारत में आप आश्चर्य करोगी देवियों और सज्जनों, मुझे बहुत अच्छा लगता है वनवासी क्षेत्र में जाना, अपने उन बंधुओं के बीच में जाके बैठना। तो हम अपने साथ कुछ दिल्ली के सेठों को ले गए, और पता चला कि रात्रि भर गीत गाए जाते हैं, वहाँ रात्रि भर नृत्य किया जाता है, और
जाने कितनी कितनी दूर, मीलों दूर से देवियां घड़े पे घड़ा, घड़े के ऊपर एक और घड़ा, उसके ऊपर एक और घड़ा, उसके ऊपर एक छोटी सी और घड़ी, दूर से जल भर के लाएंगी, हंसती मुस्कुराती गीत गाती इठलाती। अब कितना सारा अभाव लगता है कि पानी ना हो। शहर वालों, आपके यहाँ का पानी 2-4 घंटे के लिए विदा हो जाए तो क्या क्या कहती हो, बताओ ना, बोलो ना। बिजली कट हो जाए तो फिर क्या क्या अंदर चलता है, बोलती क्यों नहीं हो? मैंने सारे गांव वालों को एकत्रित करके परिचय दिया कि ये सेठ जी आए हैं, तो इनसे कुछ कह दो जो तुम्हें करवाना है, जो भी करवाना है ये कर देंगे। ये बहुत सारा रुपया खर्च करके यहाँ तुम्हारे लिए साधन जुटा देंगे। कोई उठे ही ना, सब एक दूसरे को देख के हंसे। तो हमने कहा तुमने हम सबको बुद्धू समझे जो आपस में एक दूसरे को देख देख के हंस रहे हो? तो एक लड़की उठी, बोले दीदी माँ आप कह रही है ना कि हम बड़ी दूर से पानी लाती हैं, हमने तो ऐसा कभी नहीं सोचा। हम तो गीत गाते, कन्हैया के कृष्ण के गीत गाते गाते कब पानी भर लाते हमें पता ही नहीं चलता, तो हमारे लिए ये समस्या नहीं है। और यूं कह के बैठ गई। फिर एक बुढ़ी मैया उठी और वो बोली कि दीदी माँ आप मोटे मोटे सेठ अपने साथ लाई हैं, तो इन्हें कह दो हमारे मंदिर में ना हनुमान जी का जो मंदिर है हमारे गांव का, उसका छप्पर टूट गया है, ये जरा हनुमान जी के मंदिर की छत बनवा दे, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। विचार करो, अगर आपको और हमको अवसर मिले तो हमारी तो बड़ी बड़ी डिमांड है। अभावों के बीच में एक वृद्धा कहती है कि हमें सेठों से और कुछ नहीं चाहिए, हमारे ठाकुर जी के मंदिर का निर्माण कर दे, उनका पुनरुद्धार कर दे, उनको उनका जीर्णोद्धार कर दे। इसको क्या बोलते हैं देवियों, क्या बोलते हैं? अमीर वो अमीर क्या जिसका दिल फकीर ना हो, और फकीर वो फकीर क्या जिसका दिल अमीर ना हो। इसको हृदय की अमीरी बोलते हैं। और ये प्राप्त होता है सत्य का संग करके, ये प्राप्त होता है दिव्य दृष्टि को धारण करके। नैन ज्योति अंध थी, हृदय की आंख बंद थी, चाह दर्शनों की किंतु दिव्य दृष्टि मंद थी। अदूर को अदृश्य निराधार देखते रहे, पार में खड़े खड़े अपार देखते रहे। अगर जीवन को देखने का तरीका नहीं आया ना तो बात बनने वाली, बोलो ना, बनती है क्या बात? अभी आप देखो, मेरी माँ बचपन में हमने अपनी माँ को देखा तो हमने देखा मेरी माँ हमेशा कोशिश करती थी कि पड़ोसियों को ना पता चले कि उनके घर में भोजन बना है कि नहीं। उनकी हमेशा ये कोशिश होती थी। हम आश्चर्य करते थे। माँ हमारी सिलबट्टा लेके मसाला पीसती थी जिसमें मसाला होता ही नहीं था। हम माँ से कहते थे, माँ क्या बात है, कुछ है तो नहीं है, तुम ये क्यों कर रही हो? तो कहती थी मैं ड्रामा कर रही हूँ, नाटक कर रही हूँ, भोजन बनाने का नाटक कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि पड़ोसी तुम पे दया करने आ जाए। वो कहेंगे कला तेरे बच्चे भूखे, हम कुछ लाके दे देते, हम कुछ बना के ले आते। तो मेरी माँ कहती थी नमक से रोटी खा लो, और रोटी ना हो तो पेट में मुट्ठियां डाल के घुटनों से पेट दबा लो, पर किसी के आगे हाथ मत फैलाना। वो कहती थी अगर भूखे रहे तो 40 दिन में भी नहीं मरोगे, पर जिस दिन किसी के आगे हाथ फैला दिया उसी दिन जीते जी मर जाओगे। तुम्हारा स्वाभिमान मर जाएगा, तुम्हारा अंतर छलनी हो जाएगा, और जो तुम पे दया करेंगे ना वो थोड़ा देंगे पर 1000 बार सुनाएंगे। कितनी बार सुनोगे? तुम्हारा स्वाभिमान घायल हो जाएगा। हमें क्या दिया हमारी माँ ने, बोलो ना? वैभव दिया क्या? सुविधा दी क्या? एक खिलौना तक मिला नहीं बचपन में, लेकिन ऐसा दिया जो अनमोल है। क्या दिया हमारी माँ ने? हमको स्वाभिमान दिया। अपने पैर में फटे जूते क्यों ना हो, तुम परमात्मा की कायनात के सम्राट हो, तुम्हारी बादशाहित को कोई छीन नहीं सकता। अब आप देखो कि माँ को देखो, फिर मेरे गुरुदेव को,
मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरे गुरुदेव का सपना आता है तो मुझे माँ दिखती है, मेरी माँ का सपना आता है तो मुझे गुरुदेव दिखते हैं। दोनों के व्यक्तित्व का इतना मिश्रण हो गया है मेरी चित्त चेतना। जीवन को जीने का तरीका इसी को तो कहते हैं, यही तो होता है दृष्टि। कैसे मिलेगी? उपदेशों से नहीं मिलती, उपदेशों से नहीं मिलती। उसके लिए आपको ज्वलंत जीवंत साक्षात उदाहरण चाहिए होते हैं। उनको देख देख के हमारा चित्त प्रेरित होता रहता है। कुंती ने कहा, प्रभु मुझे दुख दे दीजिए, मुझे सुख नहीं चाहिए, क्योंकि दुखों में मुझे आपकी स्मृति सजग रहती है। आप रुक जाओ प्रभु, आप रुक जाओ, कृष्ण आप रुक जाओ। बुआ जी है ना, वो अधिकार से रोक लिया, लेकिन प्रभु क्यों रुके थे आपको तो पता है। वो तो भीष्म पितामह की प्रतीक्षा पूरी करना चाहते थे। भीष्म पितामह की कथा से आपको क्या दृष्टि मिलती है? जीवन सुंदर तरीके से जीना चाहिए ताकि मृत्यु सुंदर हो जाए। भारतीयों में सौंदर्य जीवन को ही नहीं दिया गया, मृत्यु को भी सौंदर्य युक्त करने का प्रयत्न किया गया। कैसी होनी चाहिए मृत्यु? शरीर की मृत्यु कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? जैसे सांप केंचुली छोड़ देता है और चमकदार होकर आगे बढ़ जाता है, ऐसे जर्जर काया छूट जाए और वो लेश मात्र, जैसे पका हुआ नारियल नहीं होता, पका हुआ नारियल खोपड़े को स्वतः छोड़ देता है, और जो कच्चा नारियल होता है वो चाकुओं से 1000 बार छुड़ाओ, कुछ ना कुछ हिस्सा खोपड़े पे लगा ही रह जाता है। निरासक्त जीवन जब होता है तब मृत्यु ऐसी होती है कि सांप की केंचुली जैसा छूट गया शरीर, क्योंकि हमने परम जीवन को समझ लिया, परम धन को समझ लिया। इसलिए कहा जाता है कि अभ्यास में भगवान का नाम होना चाहिए। अभ्यास में प्रभु का 2 बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। बस 2 बातें। उसने कहा, महात्मा आप तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, भारी भारी ज्ञान बघारते रहते हो, पर मुझे तो आपके बहुत हलचल होती है आपको देख के। वो बोले, क्यों हलचल होती है? बोले, मुझे लगता है आप बाड़ी से बोलते रहते हो, पता नहीं आपके अंदर क्या चलता होगा, मुझे तो आप पे शक है। भगवान, वो संत बोले, तुम्हें मेरे पे शक है तो तू अपने शक वक की बात बाद में करना। तू ऐसे हाथ उठा उठा हमसे बातें कर रहा ना, तो तेरे हाथ की रेखा देख ली मैंने, तेरी तो कहानी 2-4 दिन में ही खत्म होने वाली है। तू तो फट ही फट निपट जाएगा, तेरी राम नाम सत्य होने वाली है। जैसे ही उसने ये सुना उठ के खड़ा हो गया। महात्मा बोले, अरे रुक तो, तेरा प्रश्न था कि मेरे अंतर में क्या चलता है, उसका उत्तर तो लेते जाओ। तो वो महात्मा को बोला व्यक्ति कि भाड़ में जाए मेरा प्रश्न और आपका उत्तर, जब 4-5 दिन में स्टोरी खत्म ही होनी है तो मैं क्यों आपके साथ अपना टाइम खराब करूं। अब वो घर गया। अब समय दिया था महात्मा ने 5 दिन का। 5 दिन के बाद महात्मा घर पहुंचे उस व्यक्ति को देखने। जानती हो कहां पड़ा था वो? चारपाई पे पड़ा था। 5 दिन में आंखें अंदर धस गई थी, गाल पिचक गए थे, चेहरा श्रीहीन हो गया। बाहर उसकी स्त्री बैठी रो रही है। महात्मा ने कहा, कहाँ है वो? वो बोली, आपने क्या बवाल कर दिया? 5 दिन के बाद मृत्यु का आपने क्या घोषणा कर दी? वो तो चारपाई पे पड़े हैं। तो अंदर जाकर देखा, आंखें धुंधला गई। वो बोले, महात्मा अरे उठो, 5 दिन क्या करते रहे? अरे बोले, तुम मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने आ गए, 5 दिन मैं क्या करूंगा? अरे जिनसे मुकद्दमे ठोक रखे थे उनसे मुकद्दमे वापस ले लिए, जिसका उधार लेके गटक गया था, डकार तक नहीं ली थी, उनका उधार वापस कर दिया। जिनसे लड़ाई झगड़ा था उनसे जाके क्षमा मांग आया। पत्नी बड़ा
लाड प्यार करती रही, उसको देखने का मन नहीं हुआ। अब 5 दिन में आखिरी दिन है आज। महात्मा बोले उठ के बैठ जा, कहीं नहीं अभी मृत्यु आई है। तूने मुझसे प्रश्न किया था कि आपके अंतर में क्या चलता है, मैंने इस बात का उत्तर दिया है। तुझे मृत्यु का स्मरण रहा, इसलिए हृदय में पाप नहीं आया। मेरे हृदय में मृत्यु का स्मरण रहता है और प्रभु की स्मृति रहती है, इसलिए मेरे हृदय में पाप का उदय नहीं होता। 2 बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण नारायणिक मौत को दूजे। बोलो ना, एक तो उसे याद रखो जो मिट जाएगा, और एक उसे याद रखो जो नहीं मिटेगा। एक उसे याद रखो जो दृश्यमान है, एक उसे याद रखो जो सारे दृश्यों के बीच में सूक्ष्म है। एक जगत की नश्वरता का स्मरण रखो, एक जगदीश्वर के अविनाशी तत्व का स्मरण रखो। छोटी सी बात है ना, छोटी सी बात है ना, पर छोटी बात बोलो ना, हो पाता है जब तक सत्संग का प्रभाव रहेगा। आचार्य जी बहुत सुंदर बात कह रहे थे कि सत्संग के सागर में, सत्संग की नदी में अपने मन का घड़ा डुबोए रखोगे तो वो भीतर से भी भरा रहेगा और बाहर से भी शीतल रहेगा, स्मृति सजग रहेगी। लेकिन इसका अभ्यास करना है। कैसे करना है इसका अभ्यास? कैसे करना है? सांसों में परमात्मा के नाम का सुमिरन, हृदय में ठाकुर के चरण, इस हृदय में, इस दिल में भीष्म पितामह के द्वारा बहुत सारे राजधर्म के उपदेश दिलवाए थे धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान ने। और फिर जब सूर्य उत्तरायण की ओर आए तो भीष्म पितामह के सम्मुख खड़े हो गए थे भगवान। हमारी भी प्रार्थना है प्रभु, हमारी भी प्रार्थना। भजन रोज यहाँ चलता है, आज हम गाते हैं। इस दिल में बसाने को हरि अपने चरण दे दो, गर चरण नहीं देते चरणों में शरण दे दो। इस दिल में बसाने को हरि अपने चरण दे दो, गर चरण नहीं देते चरणों में शरण दे दो। सभी गाइए, भाव से गाओ, प्रेम से गाओ, वाणी को पवित्र करो, हृदय को पावन कर दो और अपनी व्याकुल प्रार्थना से प्रभु को विवश कर दो। जैसे पितामह ने विवश कर दिया, जैसे पांडवों ने प्रभु को विवश कर दिया, ऐसे हर सांस में हे भगवान तेरा नाम पुकारेंगे, हर सांस में हे भगवान तेरा नाम पुकारेंगे, हर श्वास में
चरणों में ही जीवन दो, चरणों में मरण दे दो, गर चरण नहीं देते, चरणों में शरण दे दो, चरणों में ही जीवन दो, चरणों में शरण दे दो, गर चरण नहीं देते, चरणों में शरण दे दो, इस दिल में बसाने को हरि अपने चरण दे दो, गर चरण नहीं देते, चरणों में शरण दे दो, जब अंत समय आए तुम सामने आ जाना, 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 संग हो राधा रानी यूं दर्श दिखा जाना, संग हो राधा रानी यूं दर्श